गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड की क्लास चल रही, सॉरी बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड क्लास चल रही है पेपर। और डेट आज की क्या है? 5 अगस्त 21। हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अभी तक हम देख रहे थे विटामिन्स के बारे में, है ना। विटामिन्स के इम्पोर्टेंट रोल, किस टाइप के विटामिन्स होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। तो एक ब्रीफली विटामिन्स और उनके रोल्स को हम देख लेते हैं क्या होते हैं, एक टेबल के तरह देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें उनकी डेफिशिएंसीज भी आ जाती है। विटामिन्स एंड देयर रोल्स 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं एक्शन, वो क्या काम करते हैं, और एक तरफ विटामिन्स। तो विटामिन में पहले सबसे पहले हम लिखते हैं वाटर सॉल्यूबल के बारे में। तो वाटर सॉल्यूबल में जोन जोन से विटामिन्स आते हैं, उनका एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो पहले आता है थायमिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1, जो क्या काम करता है, कोफैक्टर इन डिकार्बोक्सिलेशन। और जिसकी डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज इज बेरी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस भी देते हैं। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, constituent of फ्लेवरोप्रोटीन। नाइसिन, विटामिन B3, constituent of NAD+ और NADP+। इसकी डेफिशिएंसी
डिसीज़ क्या होती है? पेलेग्रा। पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, constituent of coenzyme A and acyl group transfer. पायरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B6, ग्रुप ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम एमिनो एसिड्स, बायोटीन जो कि है विटामिन H, ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ट्रांसफ़र। कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफ़र। वाटर सल्यूबल हार्मोन में जो वाटर सल्यूबल वाइटामिन्स है उसमें सबसे पहले आ जाता है थायमिन, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6 इतने सारे हैं, है ना, वाटर सल्यूबल। तो इनका काम क्या है? थायमिन विटामिन बी का काम क्या होता है? कोफैक्टर होता है ये डी कार्बोक्सिलेशन में, यानी डी कार्बोक्सिलेशन जब होता है, कार्बोक्सिलेशन को रिमूव करने की कोई प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? कई बार नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जो बेरी रोग होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो राइबोफ्लेविन क्या होता है? राइबोफ्लेविन यानी कि B2 जो विटामिन है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होता है फ्लेवोप्रोटीन्स का। जो फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं उनका क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट, एक तरीके से उनका तत्व होता है। नाइसिन, विटामिन B3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ NAD एंड NADP। जब कोई रिएक्शन होती है, जब उसमें NAD प्लस और या NADP प्लस निकलता है, फॉस्फोरस निकलता है, तो उस टाइम पे ये क्या होता है? विटामिन B3 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। कई रिएक्शंस में हमें ये देखने को मिलते हैं।
पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, पेंटोथेनिक एसिड किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? विटामिन B3 का। डिसीज़ क्या है? डिसीज़ की कमी से क्या होता है? पैलिग्राफ में देखने को मिलता है। जो पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोफैक्टर या कोएंजाइम एंड एसाइल ग्रुप और ट्रांसफर। जो एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र का जो साइकिल होता है उसमें, और या फिर कोएंजाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट में ये काम होता है। कौन सा? विटामिन B5। विटामिन B6 क्या करता है? ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टू किससे? टू और फ्रॉम एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र कराने में ये हेल्प करते हैं। बायोटिन हो गया BH, विटामिन H। विटामिन H क्या करे? ATP डिपेंडेंट होता है, जो कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। इसमें 3-4 और है, तो फॉलेट यानी कि फॉलिक एसिड। कोएंजाइम फॉर ट्रांसफ़र, 1 कार्बन ट्रांसफ़र, और इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। साइनेनो कार्बोलामाइन। कार्बोलामाइन यानी विटामिन B12, कोएंजाइम इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी क्या होती है इससे? डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगी इसकी? पर्नीशियस एनीमिया। सी हो जाता है एसॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट। और डेफिशिएंसी से क्या होगा?
सर्वे। जो फ्लोलेट है या फोलेट बोल सकते हैं हम, फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड जो होता है उसमें क्या काम करता है, कोएंजाइम का काम करता है कार्बन ट्रांसफरेज में। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि एक तरह से एनीमिया की जो बीमारी होती है उसमें से एक तरह की एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और फिर साइनेनोकार्बोलामाइन यानी कि B12 है ना, ये इनके साइंटिफिक नेम है। B12 को क्या बोला जाता है, साइलेनोकार्बोलामाइन, जो कि कार्बोलेमिन है, जो कि क्या करते हैं, कोएंजाइमिन एमिनो एसिड्स होते हैं, उनके एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में होते हैं। जो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाते हैं, यानी कि एक तरह का, ये भी एक तरह का एनीमिया है, यानी कि भूलने की बीमारी। डिफरेंट काइंड के कई एनीमिया ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ सेकंड के लिए आदमी भूलता है, कुछ होते हैं जिसमें आदमी लिटरली सब कुछ भूल जाता है ना। फिर एसॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जो कि इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, स्कर्वे हो जाता है। यानी कि हमने आज देखा है कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितने सारे हैं, है ना। बी की एक पूरी सीरीज़ आ जाती है, विटामिन सी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है।